अस्सलाम वालेकुम। आज का हम लोगों का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अफजाइश नस्ल का अज़ू है। इसी के ज़रिया फल और बीज पैदा होते हैं। एक फूल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएसियम, गाइनोएसियम। कैलिक्स की इकाई है सेपल्स, कोरोला की इकाई पेटल्स है, एंड्रोएसियम स्टेमेंस पर मुश्तमिल होता है यानी स्टेमेंस इसकी एंड्रोएसियम की यूनिट है, और कार्पेल या पिस्टिल गाइनोएसियम की इकाई है। फूल के 4 हिस्सों में से 2 हिस्से यानी स्टेमेन और कार्पेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। जिन फूलों में ये दोनों हिस्से स्टेमेन्स और कार्पेल्स पाए जाते हैं उन फूलों को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, जैसे चाइना रोज़ और पी यानी मटर। जिन फूलों में स्टेमेंस या कार्पेल में से कोई एक हिस्सा मौजूद होता है उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल या एक जिनसी फूल कहते हैं। जिसमें सिर्फ स्टेमेन होगा, कार्पेल नहीं होगा, वो हो जाएगा मेल फूल, मेल फ्लावर। और जिसमें कार्पेल होगा लेकिन स्टेमेन नहीं होगा वो हो जाएगा फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर पपाया एंड वाटरमेलन। एक स्टेमेन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर थैली की शक्ल की होती है जिसके अंदर पोलन सैक्स पाया जाता है। उसी पोलन सैक्स में जरदाने यानी पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं। पोलन ग्रेन्स जब पक जाते हैं तो एंथर की दीवारें फट जाती हैं और पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। एक पोलन ग्रेन 2 दीवारों से घिरा होता है। अंदरूनी दीवार को इंटाइन जो जानदार होती है और बाहरी दीवार को एक्साइन कहा जाता है जो बेजान और सख्त होती है। एक्साइन में कहीं कहीं गैप पाया जाता है, उस गैप को जर्म पोर कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जेनरेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस ही बाद में डिवाइड होकर 2 स्पर्म्स या मेल गैमिट्स तैयार करते हैं। कार्पेल या पिस्टिल गाइनोएसियम की यूनिट है। कार्पेल को 3 हिस्सों में बांटा गया है: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल दोहरी दीवार से घिरा होता है जिसे इंटेगुमेंट कहा जाता है। सिर्फ एक जगह पर इंटेगुमेंट नहीं होता है, वहाँ गैप होता है, उसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल सैक या एम्ब्रायो सैक होता है। ओव्यूल के अंदर अंडे की शक्ल का एम्ब्रायो सैक होता है। एम्ब्रायो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं। उनमें से 3 जो माइक्रोपाइल के करीब होते हैं उन्हें एग अपैरेटस कहते हैं। उनमें से बीच वाला न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है जिसको एग या ओवम कहते हैं। यही असल में फीमेल गैमीट है। एग के दोनों तरफ के दोनों न्यूक्लियस सिनर्जिड्स कहलाते हैं। ओव्यूल की दूसरी तरफ के 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं और बीच में वाक़ा दोनों न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो आपस में फ्यूज़ होकर एक डेफिनिटिव न्यूक्लियस बनाते हैं। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक पोलिनेशन कहलाता है। तो पोलिनेशन के लिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं जो जरदाना को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। ये एजेंट्स एयर, वाटर, इंसेक्ट या बर्ड हो सकते हैं। एयर के जरिया पोलिनेशन पैडी यानी धान में होता है। वाटर के जरिया पोलिनेशन हाइड्रीला में होगा। इंसेक्ट के जरिया होता है मैंगो में, और बर्ड के जरिया होता है शिमुल में। तो पोलिनेशन की भी अलग अलग किस्में हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन।
अगर एक ही फूल का एंथर से जरदाना स्टिग्मा तक पहुंचा सेम फूल में, तब उसको हम लोग से सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर जरदाना एंथर से निकलकर किसी दूसरे फूल में, उसी पौधे के किसी दूसरे फूल में या किसी दूसरे पौधे के फूल में पहुंचता है, तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए ज़रूरी है मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन में मेल गैमीट बनता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है। तो अब इन दोनों का यूनियन होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो नर और मादा गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं जायगोट बनता है और इसी अमल को जरखेजी या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब किसी एजेंट के जरिया एंथर से स्टिग्मा तक जरदाना पहुंच जाता है, तो जरदाना की अंदरूनी दीवार इंटाइन एक नली की शक्ल इख्तियार करके एक्साइन के जर्म पोर से होकर बाहर निकलती है। इस नली को पोलन ट्यूब कहते हैं। ये नली नीचे की तरफ बढ़ती है और स्टाइल से गुजरकर ओवरी तक पहुंचती है और माइक्रोपाइल के ज़रिया ओव्यूल के अंदर दाखिल होती है। इसी दौरान जरदाना में मौजूद 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस वो सामने की तरफ रहेगा और दूसरा जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उससे 2 स्पर्म्स या मेल गैमीट्स बनते हैं। पोलन ट्यूब आखिर में एम्ब्रायो सैक की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है और यहाँ पर ट्यूब जो है बस्ट हो जाएगा या फट जाएगा। फटने से दोनों मेल गैमीट्स बाहर आ जाते हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज़ करता है एक के साथ, जिससे जाइगोट बनता है, और दूसरा मेल गैमीट डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा या उसको फर्टिलाइज करेगा, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। ये एक ख़ास क्वालिटी है एंजियोस्पर्म में। बैक वक्त यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक मेल स्पर्म एक सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ, दूसरा मेल स्पर्म सेंट्रल सेल या डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हुआ। ये इस अमल को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड बनाता है, जबकि ओवरी के टिश्यूज़ फ्रूट में तब्दील हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।